जेसीईआरटी के डेली स्कूल के क्वेश्चन में आज का सुविचार मुख्य समाचार और आज के महत्वपूर्ण दिवस वर्ड ऑफ द डे प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये कहते हैं हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं और कहानियों को लिखने का काम किया है। वही हरिवंश राय बच्चन जो अभी महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। चलिए तो कहते हैं इसका क्या अर्थ है सुविचार का कि असफलता एक चुनौती है। असफलता को आप चैलेंज के रूप में लीजिए। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं कि यस मैं फेल्योर हूँ, मैं बार बार फेल्योर हुआ हूँ, और आप उस पर गौर करते हैं तो फिर आपको एक न एक दिन ये असफलता सफलता में आपकी तब्दील हो जाएगी, ये आपकी बदल जाएगी। नमस्कार, मैं संजय कुमार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के डेली क्विज में मंगलवार को प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले समाचार का मुख्य समाचार। ये समाचार सिर्फ समाचार नहीं है बल्कि यह विषय है कि हमारे स्टूडेंट, हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र और हमारे बच्चे किस प्रकार से देश विदेश राज्य खेल शिक्षा जगत के समाचार को समझते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। यह युद्ध लगभग 1 साल पहले से चली आ रही है। कई यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की रही है, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उसकी सैन्य ताकत रूस की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रवादी बनने के लिए और अपने लोगों को अलग सम्मान दिलाने के लिए यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, जबकि रूस लगातार उस पर दबाव बना रहा है, बमबारी कर रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने उन्हें सहायता प्रदान करनी शुरू की है। चलते हैं राष्ट्रीय समाचार की ओर। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और ये सोमवार को रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री की रूसी यात्रा यह मोदी जी की पहली यात्रा है, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री इस बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने और कैबिनेट विस्तार के बाद वो रूस दौरे पर गए हैं। चलते हैं राज्य समाचार में। हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। आप लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन ईडी केस में इन्हें जेल जाना पड़ा था और हेमंत सरकार के पक्ष में 45 मत और विपक्ष में 0 मत मिले, यानी कि इन्होंने मजबूती से अपना विश्वास मत हासिल किया है। साथ ही हेमंत सरकार ने मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर दिया है। चलिए खेल समाचार में। राष्ट्रीय एरोबिक में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 19 पदक। गोवा में ये आयोजित हो रही है राष्ट्रीय एरोबिक चैंपियनशिप, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदक जीते, यानी कि 9 गोल्ड 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये राष्ट्रीय एरोबिक चैंपियनशिप गोवा में आयोजित हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षा जगत में। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का प्रभाव विद्यालय में दिखने लगा है। इको क्लब में लाखों पेड़ लगने लगे हैं। राज्य विद्यालय में इको क्लब के द्वारा अभी तक कुल 2,08,407 फलदार पौधे का रोपण हुआ है, जिससे इकोसिस्टम झारखंड का सुधरेगा। साथ ही झारखंड के साथ साथ देश को भी फायदा होगा। विद्यालयों को जो है विद्यालय के सभी बच्चे अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं कि जंगल ही जीवन है, वन ही जीवन है। चलते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, जिसमें कहा गया है कि ऐसा क्या है जो आपका है पर उसे दूसरे लोग अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाम है और आपके नाम को बार बार सुबह से शाम तक आपको उस नाम से ही पुकारा जाता है और आप अपने नाम को शायद ही एक बार ही लेते होंगे। चलिए, दिन और रात किसने के कारण होती है? तो डे और नाइट जो होती है ये पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, घूर्णन गति के कारण, जिसे इंग्लिश में टर्म है रोटेशन। जबकि रिवॉल्यूशन के कारण मौसम का परिवर्तन होता है।
चलिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? ये भाषा झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा हिंदी और दूसरे नंबर पर संथाली है। संथाली क्षेत्रीय भाषा है, जबकि हिंदी जो भाषा है ये राष्ट्रीय भाषा है। शतरंज का खेल किसे कहा जाता है? ये शतरंज का खेल जो है इसमें मोहरे और बिसात चलते हैं, मोहरे चलते हैं और बिसात, और इसमें से हाथी, घोड़े और प्यादे होते हैं और राजा भी होते हैं। चलिए, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बैडमिंटन में खिलाड़ी दोनों पक्षों में सिंगल भी होते हैं, जिसे एकल कहा जाता है। एक एक दो हो जाते हैं, जबकि युगल में दो दो हो जाता है, जबकि 4 हो जाते हैं। कक्षा 6 to 8 में झारखंड के सरायकेला खरसवा का कौन सा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध जो नृत्य है वो है छऊ नृत्य, जो सरायकेला और खरसवा में बोला जाता है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत और तिब्बत को अलग करती है? ये हिमालय पर्वत है जो भारत और तिब्बत को अलग करती है। हिमालय पर्वत के अलावा वहाँ पर क्यूनू श्रृंखला है, वहाँ पर टियानशान श्रृंखला है, वहीं पर खिंगन श्रृंखला है। चलिए, हरे पत्तों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? और ये पिगमेंट क्लोरोफिल है, और हरे पत्ते में ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु भी पाई जाती है। चलिए, इसी कारण से हरे पत्ते का रंग हरा होता है। सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह घूमते हैं, जिसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जबकि प्लूटो सूर्य के चारों ओर घूमते तो हैं, लेकिन वो अन्य ग्रहों की कक्षा में इन कर जाते हैं, इसलिए 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल के उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसे स्टेपिस कहा जाता है, और ये कान की हड्डी है। चलते हैं 9 to 12 में। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है पारसनाथ पर्वत। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, और ये पर्वत गिरिडीह जिला में है। यही पारसनाथ पर्वत भी है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी वो भी सोमेध शिखर है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी सोमेध शिखर, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये एक तरह का एसिड है, और ये हर व्यक्ति में पाया जाता है। ये डीएनए जो एसिड है, ये संतति को उनके माता या पिता से, दोनों से उन्हें डीएनए में मिला रहता है। चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी है जो प्रकाश एक समय में तय करती है, और एक समय में प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। और प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है, और वो चलते चलते सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में वो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेप 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की नई संरचना का मॉडल क्या है? तो ये मॉडल है 5+3+3+4। ये क्या होता है 5+3+3+4? तो ये 5+ होता है वो बच्चे 5 साल के, 3 साल के, फिर 3 साल, फिर 8 साल, वो 5 क्लास 1 to 5, 6 to 8, इस प्रकार से वो बच्चे आगे किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। चलिए, तीरंदाजी में जानते हैं झारखंड के किस खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया है? तो ओलंपिक में भाग लिया है दीपिका कुमारी ने। आज के महत्वपूर्ण दिवस या पुण्यतिथि पर जानते हैं 9 जुलाई को क्या हुआ था। ठीक है, उसे 9 जुलाई को क्यों खास है, क्यों मनाया जाता है? तो 1877 में पहली बार विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और यह प्रतियोगिता इस जो है टेनिस की है, और 4 बड़ी टेनिस की प्रतियोगिता होती है, विंबलडन नाम है। उसके अलावा और भी प्रतियोगिताएं हैं। इसके अलावा 3 और भी प्रतियोगिताएं, फ्रेंच ओपन भी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है, और अमेरिकन ओपन भी है। विंबलडन जो प्रतियोगिता है वो इंग्लैंड में खेली जाती है, जबकि फ्रेंच ओपन फ्रांस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, जबकि अमेरिकन ओपन अमेरिका में खेली जाती है। वर्ड ऑफ द डे, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है ओबीडिएंट, जिसका अर्थ होता है आज्ञाकारी। सीता इज ए ओबीडिएंट स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को ओबीडिएंट होना चाहिए, अपने गुरुजनों का, माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। चलते हैं प्रेरक प्रसंग में। ये
आपका एक प्रेरक प्रसंग है, चेतना सत्र के अंतर्गत है, मोटिवेशनल। एक इसमें स्टोरी रहती है, एक कहानियाँ होती है, एक प्रसंग होता है, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। जिस प्रकार एक बार कमान से तीर निकल जाती है तो वो अपने टारगेट को कूच करके ही दम लेती है। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उस संत ने अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा कि मैंने जिसे बुरा भला कहा है उसे मैं कैसे वापस कर सकता हूँ। संत ने कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा करो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया, फिर संत के पास पहुँच गया। जब संत ने कहा, अब आओ उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ, किसान वापस गया, पर तब सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है, कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद ही कुछ करके अपने साथ वह शब्द वापस नहीं ले सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर मानव की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। थैंक यू। क्या पढ़ना?